हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइज। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है जीका वायरस की मामले की संख्या में हो रही है वृद्धि। तो आखिर ये जीका वायरस मामला जो है वो है क्या, आखिर जीका वायरस कैसे फैलता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इसके बारे में आज हम लोग करेंगे कंप्लीट डिस्कशन। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी के छात्र हो, अगर आप उसका तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल पर जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। 2021, 22, 23 अगर आपका गोल है तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें मैं आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और साथ ही साथ आपका जो है एथिक्स, जीएस पेपर 4 और आपका जो है यहाँ पे मैथ्स ऑप्शनल की सारी क्लासेस आपको टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और सारी क्लासेस आपको मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो अगर ये सारी क्लासेस अगर आप मिस नहीं करना चाहते, आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सेट एट ऑल गाइस, बिकॉज आपको क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो मिले सबसे पहले। और अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पे जुड़ सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो कि अनअकैडमी पे कोई कोर्स लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हो। इस कोड को अप्लाई करके, यहाँ पे इस कोड को जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। 10% का ऑफ लेने के लिए इस कोड को अप्लाई जरूर करें। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अभी जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो जीका वायरस जो है वो आपका केसेस यहाँ पे बढ़ गया है, जिसके कारण जो है डॉक्टरों ने सलाह ये दी जा रही है कंटिन्यूसली डॉक्टरों के द्वारा कि लोगों में जो है ये आपका जो है सिंपल सा कि यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि मामलों की रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रों में सभी गैर जरूरी यात्रा से बचना चाहिए। मतलब अगर आपको अननेसेसरी अगर जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल ट्रैवल जो है वो आपको रोकना चाहिए। एंड वर्तमान में 17 बच्चे सहित 90 के करीब जो है व्यक्तियों ने जो है राज्य से वायरस के लिए सकारात्मक जो पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए हैं जीका वायरस का, यहाँ पे संक्रमित लोग जो हैं वो लगभग 90 लोग, जिसमें इंक्लूडिंग 17 बच्चे हैं। आखिर ये कंसर्न क्यों है? तो यहाँ पे जो है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये बोला गया है कि ये जो है ये बोला गया है कि जारी सूचना के अनुसार जीका वायरस रोग से संक्रमित मतलब संक्रमित जो अधिकांश लोग जो हैं असिम्टोमेटिक, लगभग 80% तक व्यक्ति जो है वो लक्षणहीन होते हैं। मतलब इनमें जो है 80% में कोई भी व्यक्ति में ये लक्षण आपको नहीं मिलेगा, या उनमें बुखार, दाने, या फिर जो है आपको कंजक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जो है नेत्र में कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, बॉडी एक मिलेगा, जोड़ों में दर्द होगा। यही सब सिम्टम है जो जीका वायरस का सिम्टम है, राइट। तो उसके लिए जो है 80% लोग जो हैं उनमें तो सिम्टम होता ही नहीं है, कोई लक्षण नहीं होता है, और कुछ लोगों में होते हैं। तो ये सब नॉर्मल लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हम लोग हमेशा केयरलेस हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए नॉर्मल जो है ऐसे ही कोई बीमारी है, मतलब ऐसे ही नॉर्मल कुछ सीजनल कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे उसको हम लोग कंसीडर करके ऐसे ही लोकल मेडिसिन लेकर उसको बंद कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये बोला गया है WHO के द्वारा, यही है चिंता का विषय। अब यहाँ पे मेजर्स अंडरटेकन क्या लिया गया है, मतलब पूरे दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया जो बीमारी जो है वो लगभग उसमें वृद्धि को देखते हुए जो स्थानीय निकाय जो है, जो लोकल बॉडी है एंड जो अधिकारी हैं, ऑथोरिटी टू इंक्रीज द देयर फॉगिंग एंड स्प्रेइंग ड्राइव्स, तो वहां पे जो है फॉगिंग किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है, जिसके कारण ये सब डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया के जो भी मच्छर होते हैं वो मर जाएं। अभियान जो है यहाँ पे एक तरीके से तेजी से चल रहा है। नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि अगर उनके घरों के भीतर या आसपास पानी का जमाव है तो उसको वो पानी को वहां से हटा ले, राइट। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बोला जा रहा है। दूसरा ये बोला गया है पानी का जमा होना इन बीमारियों के लिए क्या है, प्रजनन की जगह प्रदान करता है, जिसके कारण जो है वहां पे उस वायरस को प्रोड्यूस करने वाले
या फिर डेंगू मलेरिया को प्रोड्यूस करने वाले जो मच्छर होते हैं वहां पे जन्म लेते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे जीका वायरस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीका वायरस मुख्य रूप से क्या है कि ये एक एडिस प्रजाति है, एडिस जो प्रजाति है, एडिस जो जेनस है, उसके संक्रमित मच्छरों जैसे मुख्यतः जिसको हम लोग एडिस इजिप्टी बोलते हैं, एडिस इजिप्टी, जिसमें एडिस प्रजाति की ये मच्छर होती है के द्वारा फैलता है। इन एडिस मच्छरों की वजह से डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार भी फैलता है, ये सब भी इसी से ही फैलता है। और ये वायरस को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था मंकी में, बंदर में 1947 में युगांडा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यह वायरस सबसे पहले 1947 में युगांडा में बंदरों में देखा गया था। ये ट्रांसमिटेड कैसे होता है? पहला तो ये ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटो से, मच्छरों के अलावा भी कुछ ऐसे जैसे कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो भी इस वायरस को फैला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि वायरस जो है, यह वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के द्वारा भी फैल सकता है। जैसे जीका वायरस किसी गर्भवती महिला के उसके भ्रूण में यौन के संपर्क से, दूसरा जो है रक्त और रक्त उत्पादों के आधान में जो ट्रांसफ्यूजन होता है उससे, और अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से भी यह फैल सकता है। मतलब अगर आप में अगर ये बीमारी है या फिर ये वायरस है, तो अगर आप किसी को ब्लड देते हैं, या फिर अगर मम्मी है तो मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके बच्चे में ये जा सकता है। दूसरा जो है, अगर आप सेक्सुअल अगर रिलेशन रखते हैं वैसे लोगों से, तो वहां पे भी ये वायरस आपके अंदर आ जाता है। या फिर जो बॉडी ट्रांसप्लांट होता है तो वो उस कंडीशन में भी ये जो है, ये आपका वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम क्या है जनरली जो है, यहाँ पे आपको इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? आमतौर पर जो जीका वायरस होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा फीवर, बुखार देखने को मिलेगा, रैसेस आपको देखने को मिलेंगे, मीन्स आपको जो है दाने 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 देखने को मिलेंगे फेस पे या बॉडी के जगह पे। कंजक्टिविटीज देखने को मिलेंगे, मतलब आंखों में जलन हो सकता है, सूजन हो सकता है, ये सब देखने को मिलेगा। मसल एंड ज्वाइंट पेन आपको देखने को मिल सकता है। मलेस ये देखने को मिल सकता है, जैसे मांसपेशियों में जो दर्द होता है वो, हेडेक हो सकता है आपको, तो मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको सिर दर्द देखने को मिलेगा, और ये जो है लगभग 2 से 7 दिन तक आपको रह सकता है। ठीक है, और कभी कभी जो है इन्फेक्टेड पर्सन, जो संक्रमित व्यक्ति जो होते हैं, अधिकांश लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर जीका वायरस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका लक्षण आपको दिखेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। जीका वायरस जो है वो गर्भावस्था के दौरान जो है संक्रमण से जो शिशु होता है उसको, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोसेल्फली एक बीमारी होता है जिससे शिशु के सिर का आकार जो है सामान्य से छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसेल्फली। ठीक है, तो ये अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर उनके बॉडी के अंदर बच्चा अगर है, तो वहां पे उनका जो है सिर जो है, जो नॉर्मल उनका जो साइज होता है उससे छोटा हो जाता है, स्मॉलर देन द नॉर्मल साइज। एंड अदर जो है अन्य जो भी जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, विकृतियां के साथ वो पैदा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल जीका सिंड्रोम, जिसको हम लोग बोलेंगे जन्मजात जीका सिंड्रोम, सॉरी, जन्मजात जीका सिंड्रोम। और यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इस बीमारी का, इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है। तो WHO द्वारा इस बीमारी से शीघ्र से ठीक होने के लिए दर्द और बुखार की दवाई के साथ साथ बहुत सारे जो लिक्विड जो चीज होते हैं वो आपको खाने को बोला जाता है। जैसे यहाँ पे जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में जो है वो क्या होता है कि बॉडी से जो वाटर की कमी हो जाती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है लिक्विड चीज खाएं, और आपका यहाँ पे तरल पदार्थ को खाने को बोला जाता है। और जो भी दवाई जो आपके फीवर या फिर बुखार के, और साथ ही साथ जो दर्द के जो भी दवाएं होते हैं उसी दवा को आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीका वायरस डिजीज है, इस फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज द मच्छर, तो यहाँ पे आप मच्छर देख सकते हो, मॉस्किटो है, यहाँ पे सिम्टम है, रेड आई आपका होगा तो यहाँ पे आपको इस तरीके से हेडेक हो सकता है,
यहाँ पे पेल स्किन हो सकता है, रैसेस हो सकते हैं, फीवर आपका हो सकता है, मसल पेन हो सकता है एंड डायरिया आपको हो सकता है, जैसे लूज मोशन एंड वोमिटिंग, ये सारी इशू आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑल अबाउट द जीका वायरस डिजीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन सा बीमारी है, किस बीमारी से किस कारण ये फैलता है, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया, राइट। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है वो जीका वायरस का कुछ भी नहीं है। सिम्टम जो है जीका वायरस का, ये यूजुअली माइल्ड होता है एंड पीपल विद द सिम्टम्स सच एज, जैसे फीवरिस्ट, ये सब मैंने अभी डिस्कस कर दिया। तो आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट आपको यहाँ पे जो है, इसीलिए ये सब जो मैंने बताया कि ये सब आप मेजर ले सकते हो, जिसके कारण आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और इसको जो ट्रांसमिशन है उसको कोशिश करो कि उसको रोका जाए, क्योंकि ये भी, जब कोई वैक्सीन नहीं है किसी भी बीमारी का, तो वो बीमारी छोटा हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मैं कंटिन्यूअसली आपको करंट अफेयर और बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं लेकर आते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।